स्टूडेंट्स, मैं सतीश सर। आज मैं क्लास 10 हिंदी पाठ लखनवी अंदाज जिसके लेखक श्री यशपाल जी हैं। तो सबसे इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले मैं लेखक परिचय बताता हूँ। इसमें लेखक यशपाल जो सुप्रसिद्ध साहित्यकार थे और उनका जन्म पंजाब के फिरोजपुर छावनी में सन 1903 ईस्वी को हुआ था। इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्रदान की। यशपाल विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुड़ गए। अमर शहीद भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। स्वाधीनता की क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। मेरी तेरी उसकी बात पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। इनकी रचनाओं की भाषा स्वाभाविक और सजीव है। इनकी कहानियों में कथा रस सर्वत्र मिलता है, सभी जगह मिलता है, सर्वत्र सभी जगह। सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता को उन्नत बनाने का ही एक रास्ता है। और इनकी रचनाएं जो हैं, अब हम देखते हैं इनकी रचनाओं में बताया गया है कि लखनवी अंदाज एक व्यंग्य रचना है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि बिना काव्य की कहानी नहीं रची जा सकती है। कहानी के लिए विचार घटना तथा पात्र का होना अति आवश्यक है। यदि कहानीकार बिना कथ्य के कथा लिख भी दे तो उनकी रचनागत तुष्टि उस लखनवी नवाब जैसी है जो खीरे के खाने के बजाय उसे सूंघ कर गंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की सूचना ऊंची डकार द्वारा देता है। जीवन असली रूप को छोड़कर अब बनावटी जीवन शैली अपनाना यथार्थ से दूर है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि अब पाठ का सार में लेखक द्वारा पैसेंजर ट्रेन में के सेकेंड क्लास में यात्रा करना, यानी लेखक जो है वह ट्रेन में वह सेकेंड क्लास में यात्रा करते। आखिर क्या कारण था? तो हम लोग जानते हैं कि केंद्रस्थ नगर के इर्द गिर्द चलने वाली स्थानीय पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में तैयार था और आराम से सेकेंड क्लास में जाने के लिए दाम भी कम, यानी कि टिकट के पैसे कम लगते थे। लेकिन लेखक को तो दूर जाना था नहीं, पर भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए उन्होंने सेकेंड क्लास का ही टिकट ले लिया। ठीक है, अब हम तीसरा देखते हैं, नवाब साहब से मुलाकात। लेखक को नवाब साहब से मुलाकात कैसे हुई? तो गाड़ी छूटने ही वाली थी कि सेकेंड क्लास का एक छोटे डब्बे में सेकेंड क्लास के छोटे डब्बे को खाली समझकर उसमें दौड़कर चढ़ गए, लेकिन डब्बा खाली नहीं था। उस डब्बे में एक होता है, एक वर्ग पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक भद्र व्यक्ति, ठीक है, पालथी मारकर बैठे थे, लेकिन लेखक को मालूम नहीं था। तब उनके सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे हुए थे। लेखक ने देखा। अचानक लेखक के डब्बे में प्रवेश करने से उस सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में बाधा की असंतोष दिखाई दी। लेखक ने सोचा कि शायद यह सज्जन भी कहानी के लिए, यह सज्जन भी, यानी उन्होंने लेखक को आते हुए देखा तो उन्होंने अपने मन में सोचा कि शायद यह भी एक सज्जन है और एक नई कहानी के लिए
सोच विचार कर रहे हों या खीरे जैसे वो पदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते देख संकोच अनुभव कर रहे हैं। लेखक जैसे ही चढ़े तो उसमें देखा कि वहाँ जो है पहले से वो खीरे काट कर वह एक तौलिए में रखे हुए हैं। उनके मन में आया कि शायद वे कहानी लिखने को सोच रहे होंगे, या बताया जा रहा है कि खीरे जैसे अपदार्थ वस्तु के शौक, खीरे जैसे अपदार्थ साधारण वस्तु का शौक रखते देख संकोच कर रहे होंगे। हो सकता है कि हमें देखकर वह संकोच कर रहे होंगे। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। नवाब साहब ने लेखक से संगति करने का उत्साह नहीं दिखाया। वह लेखक भी स्वाभिमानी थे। लेखक कैसे थे? स्वाभिमानी थे। उन्होंने उसके सामने बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। आगे बिंदु देखते हैं, लेखक द्वारा नवाब की असुविधा लगना। ठीक है, असुविधा लगना। आखिर लेखक को नवाब लेखक जब उस सेकंड क्लास के डब्बे में जब चढ़ गए तो नवाब को किस प्रकार की असुविधाएं हुई, तो ये बिंदु बना है। तो हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि लेखक की पुरानी आदत है कि वे जब भी खाली बैठते हैं तो कल्पना करने लगते हैं। इनकी वे पुरानी आदत है। लेकिन वे नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। तब जो है कि अनुमान करने लगे कि संभवतः उन्होंने अकेले यात्रा कर सकने के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीदा होगा। उन्होंने अनुमान लगाया। उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि शहर के भद्र व्यक्ति उन्हें मंझले दर्जे में सफर करता देखे। और अब उसे इस यात्रा के बताया गया कि अकेले सफर करने के उद्देश्य से तथा वक्त काटने के लिए उसने खीरे खरीदे होंगे, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। तब जो है अब लेखक के सामने उसे खीरे खाने में शर्म महसूस हो रही हो, ऐसा उन्हें लगा। लेखक कनखियों से यानी तिरछी नजरों से उनको देखा। कौन देखा? लेखक कनखियों से उन्हें खाने किसको देखा? नवाब साहब को देखा, क्योंकि उसे खीरे खाने में शर्म महसूस हो रही थी। नवाब साहब गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गर्व करते रहे। अब हम लोग आगे बिंदु देखते हैं, नवाब साहब द्वारा भाव परिवर्तन। जब लेखक उस डब्बे में चढ़े तो नवाब साहब बिल्कुल शांत बैठे रहे। उन्हें देखकर उसके मन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने लेखक से कुछ बात नहीं किया, लेकिन अचानक उसके भाव में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ? तो अचानक नवाब साहब ने लेखक को वह संबोधित किया। संबोधित करते हुए उसका अभिवादन किया लेखक, और खीरा खाने के लिए भी कहा। नवाब साहब का अचानक भाव परिवर्तन लेखक को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अनुभव किया कि नवाब साहब शराफत बनाए रखने के लिए ऐसा कर उन्हें भी साधारण लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते थे। साधारण लेखक उन्हें तो ये सब सुनकर लेखक ने उन्हें धन्यवाद दिया और कहा कि आप ही खाएं, मैं नहीं खाऊंगा। आगे देखिए, नवाब साहब द्वारा खीरा काटना। अब देखिए नवाब साहब किस तरह खीरे को काटते हैं और फिर उसके बाद क्या करते हैं। नवाब साहब ने क्षण भर के लिए खिड़की से बाहर देखा। खीरों को खिड़की से बाहर कर पानी से धोया और फिर तौलिए से उसे पोंछा। उसके बाद जेब से एक चाकू निकाला और दोनों खीरों के ऊपरी हिस्सों को काट दिया। सभी जानते हैं कि खीरे के ऊपरी भाग को काट देते हैं, जो क्या तीखा लगता है, तीता लगता है, इसलिए उन्होंने दोनों खीरे के ऊपरी भाग को
काट दिया, ऊपरी हिस्सों को काट दिया, खीरों को छीलकर और उसके फांकों में जो काटने के बाद उसमें नमक मिर्च वगैरह लगाते हैं, तो उसमें नमक मिर्च जो है वह डाला, उसको करीने से, करीने का अर्थ होता है धीरे से जो है वह खीरों को छील कर उसके फांकों में करीने से तौलिए पर वह सजाया ताकि इधर उधर न हो। अब हम लोग देखते हैं नवाब साहब द्वारा खीरे का प्रयोग। नवाब साहब खीरे का प्रयोग किस प्रकार करते थे? तो लेखक ने लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वालों की विशेषता, खीरा बेचने वालों की विशेषताओं को वे बताते हैं। वो क्या कहते हैं? उनकी विशेषताओं को बताते हुए वे कहते हैं कि खीरा के इस्तेमाल का तरीका मालूम रहता है ना। लखनऊ में जो लोग खीरा बेचते हैं उनको जो है खीरा काटने की विशेषताओं में मालूम रहता है। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी देते हैं। नवाब साहब ने खीरों के फांकों पर, जो खीरा कटा हुआ था उनके फांकों पर वह मसाला डाला। उसकी प्रत्येक भाव भंगिमा और जबड़ों को पकड़ने से स्पष्ट था कि ऐसा करते समय उनका खीरे के रसास्वादन की कल्पना से पानी, यानी जब आप रखते हैं, जब ऐसा कुछ जैसे अचार रहता है तो आपके मुंह में, अगर सामने रहता है तो आपके मुंह में पानी आ जाता है, तो उसमें नमक मिर्च वगैरह डाला गया था, इसमें खीरे के आँखों में, और वह क्या उसके मुंह में पानी आ गया। तब जो है उनके रसास्वादन की कल्पना पानी भर गया। लेखक सोच रहे थे कि मियाँ रहीस बन गए हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से वह बच सकने के विचार से अपनी वास्तविकता पर वह उतर आए। नवाब साहब ने फिर एक बार लेखक को खीरे खाने, यानी खीरे के लिए पूछा, उसे खाने के लिए कहा। ताजे खीरे की रसीली फांकें देखकर उनके भी मुंह में पानी आ गया। तब जो है जब उनके मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया, लेकिन वे पहले ही मना कर चुके थे कि मैं खीरा नहीं खाऊंगा, है ना। आत्मसम्मान निर्वाह करना ही लेखक को उचित लगा कि मैं पहले ही ना कर दिया हूँ, नहीं खाऊंगा, फिर अब लेना सही नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया कि इस वक्त खाने की इच्छा मुझे नहीं है। वैसे भी उसका आत्मा से जरा कमजोर है। जनाब ने शौक फरमाया कि शौक से थोड़ा सा आप लीजिए। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से खीरे की फांकों की ओर देखा, खिड़की से बाहर देखकर गहरी सांस ली। खीरे की फांक उठाकर नाक तक ले गए और फिर उसे क्या सूंघा। स्वाद के आनंद के कारण उसकी पलकें मूंद गई। इतना स्वाद लग रहा है, महसूस हो रहा था कि उसकी आंखें बंद हो गई, उनकी पलकें बंद हो गई। स्वाद में भर आए पानी का घूंट गले से नीचे उतरा और फिर फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। ठीक है। उन्होंने सभी फांकों को नाक के पास ले जाकर आवेगात्मक इच्छा से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंक दिया। फिर तौलिए से हाथ मुंह पोंछकर गर्व से लेखक की तरफ देखा, मानो कह रहा है यह खानदानी रईसों का तरीका है। ठीक है। आगे देखिए क्या है इसमें और बताया गया है कि खीरा प्रयोग, इसमें है कि खीरा प्रयोग, इसमें बताया गया कि खीरा प्रयोग के लखनवी अंदाज पर लेखक का क्या विचार था। नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक संकोच में पड़ गए। क्या यही है खानदानी शिष्टता, स्वच्छता और कोमलता? यही शिष्टता है, यही स्वच्छता है, यही उनकी कोमलता है। लेखक सोच रहे थे कि इस तरीकों से खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पनाएं से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, बढ़िया या अमूर्त तरीका जरूर कहा जा सकता है, लेकिन क्या ऐसे तरीके से पेट की तृप्ति भी हो सकती है?
लेखक के ज्ञान चक्षु खुला। लेखक के ज्ञान चक्षु खुला। किस प्रकार उनका ज्ञान चक्षु खुला? नवाब साहब के पेट से डकार का शब्द सुनाई दिया। नवाब साहब के पेट से डकार शब्द सुनाई दिया और फिर नवाब साहब ने लेखक की ओर देखते हुए कहा कि खीरा स्वादिष्ट तो होता है पर आसानी से पचता नहीं है, अमाशय पर बोझ डाल देता है। इस घटनाक्रम से लेखक के ज्ञान चक्षु भूल गए और उन्होंने जाना कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना मात्र से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से नई कहानी क्यों नहीं बन सकती है। तो ये था लंकवी अवतार और इसके लेखक यशपाल। हमें लगता है कि आप सभी इस पाठ को समझ गए होंगे। तो आप इस पाठ को पढ़ेंगे, वीडियो भी देखेंगे। आप अपने बुक में जो कठिन शब्द दिया गया है इस लेसन में, इस पाठ में जो कठिन शब्द दिया गया है, आप उसे भी जानने का प्रयास करेंगे और इसका जो वर्कशीट मिलेगा आप उसे बनाएंगे। इसका जो एक्सरसाइज दिया हुआ है आप उसे भी बनाने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।